तो यार फाइनली अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। तो यार आज के इस वीडियो में हम अयोध्या का इतिहास जानेंगे कि कैसे मस्जिद और मंदिर को लेकर विवाद हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी ने इस स्थान को मुक्त करने और मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चलाया। 6 दिसंबर 1992 को यह विवादित ढांचा गिरा दिया गया और वहां श्री राम का एक अस्थायी मंदिर निर्मित कर दिया गया। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 1528 को राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई गई थी। पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ था। 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा और नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान श्री राम की मूर्ति रखी गई और इससे विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार ने इसके गेट पे ताला लगा दिया। 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जगह से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिराई गई और इससे पूरे देश में दंगा फसाद हो गया और इसमें लगभग 2000 लोगों की जान गई। और उसके ठीक 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्रहान आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MS लिब्रहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लिब्रहान आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगाए। 1993 में केंद्र के इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। चुनौती देने वाला शख्स मोहम्मद इस्माइल फारूकी था, मगर कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया। 1996 में न्यास ने केंद्र सरकार से भगवान श्री राम जन्मभूमि की मांग की, लेकिन यह मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद न्यास ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे 1997 में कोर्ट से भी खारिज कर दिया गया। 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां हुई तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 2003 में इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन को ऐसे ही रखने को कहा। कोर्ट ने कहा, विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। 30 जून 2009 को लिब्रहान आयोग ने 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम को सौंपा। जांच आयोग का कार्यालय 48 बार आगे बढ़ाया गया। 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए लिब्रहान आयोग का कार्यालय को अंतिम बार 3 महीने यानी 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया। 2010 में इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उसके उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया, जिसमें विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया। कोर्ट ने बहुमत से निर्णय लिया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जा रहा है, उसे हिंदुओं को दे दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां से रामलला की प्रतिमा नहीं हटाई जाए। न्यायाधीशों ने यह भी निर्णय लिया कि इस जमीन के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए विवादित जमीन का 1/3 पार्ट मुसलमानों को दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने ही इस निर्णय को मानने से अस्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने 7 साल के बाद निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई हर रोज करेगी। सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया और 70 साल पहले 30 मार्च 1946 के फैसले को चुनौती दी, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि 5 दिसंबर 2017 से इस मामले की अंतिम सुनवाई की जाएगी और फिर रिजल्ट आपके सामने ही है। दोस्तों, मुझे माफ कर देना अगर मैंने कोई गलती से गलत वर्ड बोल दिया हो तो। और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। वहाँ पे तो राम मंदिर था। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मैं सही हूँ या गलत, इसका फैसला आपने देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूँ और वो है जनता की अदालत। नमस्कार विनोदो 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 विनोदो। जैसे एक वीडियो देख के विनोद थरू बोले विनोद, बस
विनोद। 7 लोग इस कमेंट की विनोदता से इम्प्रेस हो गए। ये हर जगह ऐसे ही फीडबैक देते हैं। Amazon प्रोडक्ट कैसा लगा? विनोद। इस मूवी में बेस्ट कौन लगा? विनोद। वो सेट का चाय वाला? मेरे जितना कभी किसी ने प्यार किया है? विनोद। पिंकू कुमार बोले, हिंदी में पिंकू कुमार। इनको YouTube दिखाओ या लाल किला, ये वहाँ जाके बस अपना नाम ही लिख के आते हैं।